हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम NEC मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, ये जो अवार्ड है, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये फ्री गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। आप सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और करेंटली किसी न किसी अकेडमिक ईयर में आप एनरोल्ड है। ठीक है, तो डिटेल में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन को, बट उससे पहले आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे करियर रिगार्डिंग वीडियोस आती है, लाइक कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस, इसके अलावा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस भी आती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो NEC मेरिट स्कॉलरशिप हर लेवल के कोर्सेज के लिए है। अगर आप डिप्लोमा, डिग्री, UG या PG लेवल पे कोर्स कर रहे हैं या फिर MPhil या PhD कोर्स कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं, उन सभी कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं देन आप NEC मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पे टोटल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। अगर उनमें से किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, आपके पास परमानेंट रेसिडेंट है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश है, असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 स्टेट में से किसी भी स्टेट में आप आते हैं और आपके पास आप परमानेंट रेसिडेंट हैं, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल है। और आपके पेरेंट्स या गार्जियंस की एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख पर एनम। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप MPhil या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप में, तो आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है MPhil या PhD के लिए, तो ही आप एलिजिबल है। और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, डिग्री, डिप्लोमा, UG लेवल या PG लेवल की, तो उन सभी के लिए अगर आपने एनरोलमेंट कर लिया है, आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है बिल्कुल फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप आपका कोर्स जो है वो एडमिशन आपने ले लिया है किसी न किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपका एनरोलमेंट हो चुका है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेरिट एंड आपके फैमिली एनुअल इनकम के बेसिस पे होता है। तो इसके लिए एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, मतलब अगर आपके मिनिमम 60% है, ठीक है, अगर इससे कम है परसेंटेज देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 60% से ज़्यादा होने चाहिए। लाइक अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन या तो आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है या फिर आप 12th के बाद। ठीक है, तो अगर आप 10th या 12th की किसी भी क्लास के बाद आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, देन आपके 10th या फिर 12th में कम से कम 60% होनी चाहिए। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं UG लेवल पे, देन आपके 12th में कम से कम 60% होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम मेंशन नहीं किया गया है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में ग्रेजुएशन में आपके ओवरऑल 60% कम से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से MPhil एंड PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और जो आपका एग्रीगेट है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितना बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, देन आपको 20,000 पर एनम, मतलब हर साल आपको 20,000 मिलता है और हर साल आपको रिन्यू भी करना होता है। किसी भी ईयर में आप फेल हो जाते हैं या फिर आपको किसी भी रीज़न से प्रमोट नहीं करते हैं नेक्स्ट ईयर में, देन उस केस में आपका जो स्कॉलरशिप है कंटिन्यू नहीं होगा। एंड डिग्री के लिए आपको 22,000 पर एनम, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं देन उस केस में आपको 25,000 पर एनम। अगर आप MPhil या फिर PhD लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 30,000 पर एनम मिलता है, लेकिन MPhil के लिए 2 ही साल मिलेगा और PhD के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को फिल करना होगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा। सो आप या तो NSP मोबाइल ऐप पे या फिर उमंग मोबाइल ऐप पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी करके आपको अपलोड करने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको PRC दैट इज़ परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और वो आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, पासबुक, यहाँ पे आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th या फिर 12th का आपका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा, या फिर अगर आप
पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा एमफिल या पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस साइंड होना चाहिए प्रोजेक्ट गाइड या फिर डायरेक्टर के थ्रू या फिर ऑफिशियल के थ्रू जो कि आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से ऑथराइज्ड हो। बाकी और भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जो भी एनएसपी गाइडलाइंस के अंडर रिक्वायर्ड होंगे। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एनएसपी पर रजिस्टर होना चाहिए और यहाँ पे 2 स्टेज पे 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होता है। पहला इंस्टीट्यूट लेवल पे, दूसरा जो वेरिफिकेशन होता है वो स्टेट डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा सेकेंड लेवल पे वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा वो 30 नवंबर 2021 है और जो इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाता है। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाता है आपके एकेडमिक के बेसिस पे। जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। यहाँ पे सारे कोर्सेज के लिए होगा, लेकिन एमफिल एंड जो पीएचडी लेवल के कोर्सेज के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए यहाँ पे आपका जो रिसर्च टॉपिक है या सिनॉप्सिस जो है वो जनरल टॉपिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका थ्योरेटिकल या फिर बेसिक टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे कंसीडर मे बी लास्ट में करें, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो इश्यूज़ जो NER दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग अगर आपको रिसर्च एंड आपका टॉपिक जो है वो इसके रिगार्डिंग है देन आपको यहाँ पे फाइनली कंसीडर किया जाता है और आपको इसके बेसिस पे ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलता है। और अगर 2 कैंडिडेट के बीच में टाई होता है तो उस केस में आपके फैमिली इनकम जो है जिसका लेसर एनुअल फैमिली इनकम होगा उसको हायर रैंक दी जाएगी। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपके अकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम 60%, इसके बिलो है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए रिन्यूअल की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आपको रिन्यू करना होता है। तो अगर हम डिग्री या डिप्लोमा की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट देनी होती है या फिर पास सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी होती है, उसके बेसिस पे ही आप रिन्यू कर सकते हैं। इन केस किसी भी ईयर में आप फेल हो जाते हैं या किसी भी रीज़न से आपको प्रमोट नहीं करते हैं नेक्स्ट ईयर में तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है और आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बट आपके किसी भी ईयर में बैक लग जाता है बट आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो उस केस में आपको रिन्यूअल क्या आप कर सकते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, एंड अगर आप कोई कोर्स चेंज करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन चेंज कर देते हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा फर्दर नेक्स्ट ईयर्स में। और अगर आपको लाइक किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आप कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं कोर्स को तो वहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू मिले। और एमफिल एंड पीएचडी के केस में आपको लेटेस्ट प्रोग्रेस का रिपोर्ट देना होता है, उस केस में ही आप रिन्यू कर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।